इस स्कूल में मैं अगर कहूँ तो सबसे ज़्यादा हम अपनी इंडियन कल्चर को फोस्टर करते हैं। सबसे ज़्यादा जो हम बच्चों पे काम करते हैं वो है हमारी कल्चर के बारे में उनके मन में प्राउड फील हो। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसका नाम ऋषिकुल आता है। जब वो अपनी कल्चर से जुड़े रहते हैं और अपने देश से जुड़े रहते हैं तो वो कभी भी जीवन में हारेंगे नहीं। एग्जाम तो डेली होता है, आप क्लास में आते हो, टीचर ने क्वेश्चन पूछा, एग्जाम है। इस डेट को मेरा साइंस का पेपर है तो बच्चे सोचते हैं अब पता नहीं क्या होने वाला है। डेली आप स्टडी करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब एग्जाम आएगा और चला जाएगा। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को अपने विजिटिंग कार्ड की तरह यूज करना चाहते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनिका। आज हम आ चुके हैं ऋषिकुल विजय स्कूल में, जो कि मालवीय नगर के अंदर है। इस स्कूल के नाम में विजय शब्द आता है, जो कि हर बच्चे को विजेता बनाने में पूरा अपना योगदान देता है। तो आज जानते हैं क्या क्या खासियत है स्कूल की जो दूसरी स्कूल से इसको डिफरेंशिएट आउट करता है। देखते रहिए इस पूरी वीडियो के अंदर। अच्छी फीलिंग आती है, that is safe touch, and it comes from your family members, your parents, your dada dadi, grandparents, friends, and so many other people. Whereas bad touch is a touch when somebody touches you and you don't feel good about it, you feel bad about it, आपको खराब लगता है। Like for example, आज हम आए ऋषिकुल विजय स्कूल में। उनकी डायरेक्टर मैम प्रियंका मैम हमारे साथ में। आज जानते हैं उनसे कि इस पूरी स्कूल का क्या क्या सिनेरियो रहा है, कैसे उन्होंने इस स्कूल को बनाने की उनको प्रेरणा मिली है, उनकी ज़ुबानी से जानते हैं। नमस्कार मैम, पंजाब केसरी पे आपका स्वागत है। नमस्कार मनिका, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैम, आपका पुरानी सिटी में भी स्कूल है, तो आपको ये वापस रिकन्स्ट्रक्ट करने की क्या किससे प्रेरणा मिली है? एक्चुअली जो हमारा पुराना स्कूल था दैट वाज स्टार्टेड बाय आवर फाउंडर मिस्टर विजय रत्न भार्गव। हमारे स्कूल के नेम में भी जो विजय है वो उन्हीं के नाम से आता है। तो दिस वाज हिज ड्रीम प्रोजेक्ट। वो स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड है और उनका ये सपना था कि मैं एक CBSE स्कूल बनाऊं जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हों। और सिटी के एरिया को तो हमने बहुत लंबे टाइम सेवाएं दी हैं। वहाँ बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पुलिस इंस्पेक्टर्स, मतलब बहुत सारी सेवा में निकले हैं। तो अब ये था कि आउट ऑफ द सिटी भी निकलें, एक दूसरे बोर्ड में काम करें और एनहांस्ड फैसिलिटीज़ के साथ आगे आएँ। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ऋषिकुल विजय को चालू करने का सोचा। स्कूल तो बहुत सारी हैं पूरी सिटी के अंदर, तो आपका स्कूल कैसे दूसरे स्कूल से अलग है मैम? कौन कौन सी फैसिलिटीज़ बच्चों को यहाँ पे मिल जाती है ईजीली? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मनिका, एंड आई फील कि ऐसे ही क्वेश्चन बहुत क्लोज टू हार्ट होते हैं मेरे लिए, क्योंकि इस स्कूल में मैं अगर कहूँ तो सबसे ज़्यादा हम अपनी इंडियन कल्चर को फोस्टर करते हैं। क्योंकि मैं ये कहूँ हमारी जो कल्चर है, हमारी बहुत रिच कल्चर है। हमने तो जब अपने स्कूल का एनुअल फंक्शन किया तो उसका नाम भी अतुल्यम रखा, अतुल्य भारत से लेते हुए। तो सबसे ज़्यादा जो हम बच्चों पे काम करते हैं वो है हमारी कल्चर के बारे में उनके मन में प्राउड फील हो, प्राइड फीलिंग आए और हमेशा के लिए उस चीज़ को वो याद रखें। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसका नाम ऋषिकुल आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे, एकेडमिक्स तो अच्छा है ही, एकेडमिक्स के स्टैंडर्ड को भी हम मीट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब वो अपनी कल्चर से जुड़े रहते हैं और अपने देश से जुड़े रहते हैं तो वो कभी भी जीवन में हारेंगे नहीं, उनकी जीत हमेशा होगी और उसी से विजय निकल के आता है हमारे स्कूल के नाम में।
तो ऋषिकुल विजय इस तरह से इसे कंप्लीट करता है। और ऋषिकुल विजय स्कूल के अंदर मैम कौन कौन सी फैसिलिटीज़ बच्चों को मिल जाती है? देखिए मनिका, फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो हम बच्चों के ऑल राउंड 360 डिग्री डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। इसमें बच्चों की स्ट्रॉन्ग एकेडमिक से लेकर के उनका फिज़िकल डेवलपमेंट, हमारा ग्राउंड है इस एरिया में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे बड़ा स्पोर्ट ग्राउंड हमारे स्कूल में ही है। डिफरेंट एकेडमीज़ हैं हमारी, क्रिकेट एकेडमी है, फुटबॉल एकेडमी है, टाइकोंडो मार्शल आर्ट्स में बच्चे जाते हैं, स्विमिंग पूल है। तो सारी जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं हम बच्चों को अवेलेबल कराते हैं, जिसका जो इंटरेस्ट हो वो उसे करे। और हमारा ही स्कूल है, ये मैं आपको बहुत उससे कह सकती हूँ कि डेली हर क्लास में एक स्पोर्ट्स पीरियड ज़रूर आता है एंड ऑल्टरनेट डे पे बच्चे ये सारे स्पोर्ट्स बदल बदल के खेलते हैं। उसके अलावा मेंटल एबिलिटी के लिए एबेकस क्लासेस हैं, वैदिक मैथ्स पे हम फोकस कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग की क्लासेस होती हैं और बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ जिनसे कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। अगर बच्चों को हमें सिखाना है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा जनतंत्र क्या है, हमारा जो डेमोक्रेसी है ये किस चीज़ को कहते हैं, तो हम इलेक्शन कराते हैं स्कूल में, प्रैक्टिकली इलेक्शन कराते हैं। हमारे हेड बॉय, हेड गर्ल, कल्चरल सेक्रेटरी का सिलेक्शन इलेक्शन से होता है थ्रू कंप्लीट वोटिंग प्रोसेस। तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं। आपकी स्कूल बाकी स्कूल से इस तरह से यूनिक है। मैं एक वर्ड होता है ना एग्ज़ाम, हर बच्चा उससे स्ट्रेस्ड होता है, तो मैं भी जब अपनी स्कूल टाइम में थी मैं भी उस चीज़ से बहुत स्ट्रेस थी। तो आप कैसे बच्चों को उससे अलग रखते हैं कि एग्ज़ाम का मतलब स्ट्रेस नहीं होता है? देखिए, एग्ज़ाम एक ऐसी चीज़ है जिससे सभी डरते हैं, मैं भी डरती हूँ, आप भी डरते होंगे। और बच्चों को उससे, उसके डर से बचाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उन्हें ये बताएं कि ये एग्ज़ाम कोई आज नहीं होने वाला। एग्ज़ाम तो डेली होता है। आप क्लास में आते हो, टीचर ने क्वेश्चन पूछा, एग्ज़ाम है। कभी क्लास टेस्ट ले लिया, एग्ज़ाम है। लेकिन जब वो एक फॉर्मल उसमें आता है कि हाँ इस डेट को मेरा साइंस का पेपर है, तो बच्चे सोचते हैं अब पता नहीं क्या होने वाला है। तो वी टेल देम यू कीप ऑन स्टडिंग, डेली आप स्टडी करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब एग्ज़ाम आएगा और चला जाएगा। तो पढ़ाई को कभी हवा मत समझो। और इसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि पेरेंट्स के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि आजकल पेरेंट्स जो हैं, सभी तो नहीं लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को अपने विजिटिंग कार्ड की तरह यूज़ करना चाहते हैं। तो वो अगर ऐसा ना करें, ये भी हम पेरेंट्स से बात करते हैं, तो बच्चों पे एग्ज़ाम का स्ट्रेस ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाएगा। इस पे हम बहुत काम करते हैं, पेरेंट्स के साथ भी काउंसलिंग करते हैं और बच्चों के साथ भी काउंसलिंग करते हैं। जैसा कि आपकी स्कूल को लंदन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिला है, तो आप कैसे क्या क्या चीज़ें रही, क्या बताना चाहेंगे आप? हाँ, एक्चुअली ये जो सर्टिफिकेट है ये मेरे नाम से है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैंपेन है स्पर्श, जिसको इसी स्कूल से शुरू किया गया था। हमने 2009 अगस्त में शुरू किया और केवल 60 बच्चों के साथ हमने पहला सेशन किया। इसमें हमने बच्चों को सेफ़ और अनसेफ टच पे एडुकेट किया। बाद में इस कैंपेन में हमारे साथ और भी लोग जुड़े। शुरू में हम 3 लोग ही थे और हमने 4 साल के टेन्योर में, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 15 लाख बच्चों तक हम पहुँचे। और सिर्फ जयपुर या राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के बाहर के राज्यों में भी हमने सेशन किए, फिज़िकली जाकर किए, कंटेंट डेवलप किया और हर एक सेशन हमारे पास रिकॉर्डेड है। और सबसे अच्छी बात है कि इस पूरी कैंपेन को बिना किसी फंड, बिना किसी ऑफिस, मतलब पेपरलेस, फंडलेस कैंपेन हमने मैनेज की। और 15 लाख बच्चों के अलावा हमने अगस्त 2023 में अभी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ भी इस कैंपेन को किया, सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान के नाम से। और एक ही दिन में 65 लाख बच्चों को इस बारे में जागरूक किया। तो उस कार्य को करने के बाद ये सर्टिफिकेट जो है ये मेरे नाम से जारी हुआ, क्योंकि इसमें हमने टीचर्स को पहले ट्रेनिंग दी और फिर उन सब ने बच्चों को आगे जा कर के सेफ़ और अनसेफ टच से, मतलब अनसेफ टच से बचे रहने की शिक्षा दी, कैसे उनको दूर रहना है। जो इतना बड़ा कैंपेन आपने बिना किसी फंड के किया, स्पर्श कैंपेन, तो कैसे आपने इसको स्टार्ट किया मैम? हाँ, एक्चुअली मनिका, मैं आपको बताऊं कि मैं भी यही सोच रही थी कि ये जो पूरा बिजनेस मॉडल है, एक तरह से मैनेजमेंट मॉडल है, इसको मैं डॉक्यूमेंट करूं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये बुक मैंने इस पर एक छोटी सी बुकलेट लिखी है, स्पर्श एक छोटी सी पहल जो अभियान बन गई। तो इसमें सब मैंने डॉक्यूमेंट किया है कि कैसे हमने आइडिया ये सोचा, कैसे हमने लोगों को जोड़ा, कैसे चीज़ों को लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट कैसे किया, कंटेंट डेवलपमेंट कैसे किया, और ग्रेजुअली जो इस छोटी सी पहल को हम एक अभियान के रूप में बाहर निकाल के ला पाए, वो इस छोटी सी बुक में मैंने डॉक्यूमेंट किया है। ये बुक ऐसे शुरू होती है कि कुछ सोशल इश्यूज़ होते हैं जिनमें शुरू में हम सोचते हैं मुझे क्या फ़र्क पड़ता है,
लेकिन इस बारे में लिखा है कि नहीं मुझे फ़र्क पड़ता है। आप चैप्टर के नेम भी अगर देखोगे तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तो क्या को काटा है मैंने कि मुझे फ़र्क पड़ता है। ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जब हम सोचते हैं कोई छोटा सा भी काम करने की, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है फंड्स कहाँ से आएंगे। तो मैंने नहीं को काट दिया कि ये तो बिल्कुल हो पाएगा, कोई और क्यों आएगा हमारे साथ। तो हमने जब लाइक माइंडेड लोग जोड़े तो लोग जुड़ते गए। लोग, ऐसा नहीं रहा हमारे साथ कि लोग नहीं आएंगे, तो बहुत सारे लोग जुड़े और एक एक चैप्टर को मैंने उस तरह से मेंशन किया है। बीच में जब कोविड आया तो हमें लगा क्या कैंपेन बंद कर दें, अब तो बच्चे मिलेंगे ही नहीं स्कूल्स में, तो हमने ऑनलाइन इसको जारी रखा और बाद में इसके बहुत सारे मॉड्यूल्स बनाए बच्चों के लिए, सीनियर स्टूडेंट्स के लिए, 9th 10th 11th 12th के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, और इस तरह से हम इसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते रहे। वो सारी कहानी इसमें बुक में लिखी। जैसा कि आपने हमारी इस वीडियो में देखा कि स्कूल के अंदर एकेडमिक्स से लेके, कल्चर से लेके, स्पोर्ट्स से लेके सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल है जो एक बच्चे को पूरे डेवलपमेंट के लिए पूरा अपना योगदान देती है। तो देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। मैं मनिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ।